चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा कंपनी, अच्छा यहाँ पे फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ सर। ये सारे पॉइंट आपने बता दिए पेड अप कॉल्सिंग। कॉल्सिंग एरिया के अंदर दो सिचुएशन, अगर फ्यूचर में वो पैसा दे दे लेकिन साथ में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो ठीक है सर, तब आप मालिक बने रहिए। लेकिन अगर रिमाइंडर पे रिमाइंडर, नोटिस पे नोटिस जा रहा है और शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन कर देना उसको। सर कंपनी फॉरफिट करने के बाद फिर उस शेयर का क्या करेगा, रीइश्यू करेगा, और इस दोनों में लास्ट में कंपनी को कुछ फायदा होगा, वो फायदा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल। तो ये पूरा कहानी है, याद रखें। क्वेश्चन अभी करेंगे, आगे करेंगे तो बताऊं। अभी क्या है ना, अभी मैंने कोई भी अकाउंटिंग नहीं बताया, सिर्फ एक बता दिया फ्लो चार्ट। कितना पॉइंट याद रहेगा, हाँ, कंपनी, इशू, पब्लिक, पब्लिक, अप्लाई, कंपनी, कंपनी, अलॉट, नॉट अलॉट, नॉट अलॉट, एप्लीकेशन मनी, रिफंडेड। अलॉट, अलॉट होगा तो क्या होगा, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप होगा तो पेड अप या कॉल्स इन एरियर। सर कॉल्स इन एरियर इंटरेस्ट के साथ, ओके, इंटरेस्ट के साथ नहीं, फॉर फीचर, फॉर फीचर अगेन रीइशू, एंड फॉर फीचर रीइशू पे लॉस गेन, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये पूरा। चलो सर ये पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पे आइए। इसमें दो पॉइंट मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था, स्टार मार्क वाला लिखिए। तो जो स्टार मार्क किए थे, सबसे पहला पॉइंट था इशू प्राइस। सर इशू प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी। प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी। सर ये तीन तरीके के हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार मतलब बराबर, प्रीमियम मतलब ज्यादा, और डिस्काउंट मतलब कम। पार, यहाँ पे पार क्या है लिख लीजिएगा, जब इशू, यहाँ पे लिख लीजिए, आईपी इज इक्वल टू फेस वैल्यू। आईपी is greater than face value and IP is less than face value. यहां तक लिख के छोड़ दीजिएगा, समझाऊंगा उसके बाद। कंपनी अपने शेयर्स को जिस प्राइस पे इशू करेगा मार्केट में, उसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। और वो इशू प्राइस सर उस शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और उस फेस वैल्यू के बराबर भी है। सर अब हमें ये समझा दो ये फेस वैल्यू क्या है और कैसे ज्यादा कम होगा। आईपी मतलब इशू प्राइस, फेस एफबी मतलब फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू है क्या, एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो तो। हो गया क्या यहाँ पे। सर कुछ साल पहले जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो यार छोड़ दो, नोट पे 500 लिखा होता है, एक नोट पे 500 लिखा हुआ है, उसकी फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो प्रिंटेड है उस पेपर पे। सर फेस वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो उसके पेपर पे प्रिंटेड है। बताइए 500 के नोट पे कितना लिखा होता है, 500, उसकी फेस वैल्यू कितनी है सर। लेकिन कुछ सालों पहले उस 500 के नोट को 480 में बेचा जा रहा था। सर नोट 500 का, आपको डिमोनेटाइजेशन अगर याद हो तो उस समय 500 का नोट जैसे ही बंद हुआ था तो 480 में बेच रहे थे। लोग कम में भी खरीदने को तैयार थे, क्योंकि लीगली तो वो क्या हुआ था, बैंड हो गया था। मुझे बताइए उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई। सर मतलब आप कहना चाह रहे हो फेस वैल्यू अलग होता है, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू वो है जो फेस पे लिखा हुआ है, उस पेपर के फेस पे लिखा हुआ है, और मार्केट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसमें हम उसको खरीद बेच रहे हैं। सर जिसको आप इशू प्राइस कहोगे, मार्केट वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। सर मूवी थिएटर हाउसफुल चल रहा है, एक टिकट 100 रुपए का ब्लैक में 500 का मिल रहा है, इस टिकट की फेस वैल्यू कितनी है, 100, लेकिन इस टिकट का इशू प्राइस कितना है। सर ज्यादा में चल रहा है या कम में, ज्यादा में। अगर ज्यादा वैल्यू हो तो हम कहते हैं प्रीमियम,
अगर कम वैल्यू में मिल रहा है और अगर बराबर, पार वर्ड किससे बना है? पार्शियल नहीं, पैरिटी। पार वर्ड बना है पैरिटी से। पैरिटी का मतलब होता है इक्वल। पैरिटी मींस इक्वल, बराबर। तो अगर बराबर होगा, सुनो सुनो सुनो, अगर फेस वैल्यू के बराबर है, सीधा सीधा हटाओ ये सब कहानी, सीधा सीधा, अगर फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर, यहाँ सुनिए तो, अगर शेयर 10 रुपए का और मार्केट में इशू भी कंपनी 10 पे कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट पार। सर फेस वैल्यू 10 का और इशू भी कितने पे कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इशूड एट पार। अच्छा, अगर फेस वैल्यू 10 का है और कंपनी दे रही है 12 में, कंपनी इशू कितने में कर रही है? 12 में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। क्या मैं बोल सकता हूँ सर इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम? फेस वैल्यू 10 का, ज्यादा कितना दे रहे हैं? 2 का, तो हम बेच कितने में रहे? या इस 12, हमें पैसा कितना प्राप्त होगा? 12। सर आप जितना में इशू करोगे उतना ही पैसा आपको प्राप्त होगा। अच्छा नेक्स्ट, डिस्काउंट का बता दो। मैंने कहा सर इशू फेस वैल्यू आपका 10 है और आप इशू कर रहे हो 8 में, बेस आप किसका ले रहे हो बच्चा? फेस वैल्यू का। और फेस वैल्यू होगा, क्वेश्चन में होगा, मैं बताऊंगा कैसे आप ढूंढोगे। सर 10 का चीज आप 8 में दे रहे हो, तो मुझे फटाफट बताओ 2 रुपए का क्या हो रहा है? 2 रुपए का क्या हो रहा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कम। सर मतलब मैं कह सकता हूँ कि इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। अब देखो ये रटने का चीज है ही नहीं, ये समझने का। आप 10 रुपए का कोई बेस प्राइस है, बेस प्राइस है उसका, और 2 रुपए छूट पे दे रहे हो, तो सर मार्केट में दे कितने पे रहे हो आप? 8 रुपए। शेयर्स को या कंपनी कभी भी इशू प्राइस क्या हो सकता है? 3 हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट पार मतलब जितना फेस वैल्यू उतना, यानी इशू प्राइस, व्हेन इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, व्हेन इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, व्हेन इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट। याद रखिएगा इतना। तो ये बात है। अच्छा अब मैं एक चीज यहाँ पे, ये एग्जांपल लिख लो, तो फटाफट से ये लिख लो, 10 10 ये लिख लीजिए, काम है। 10 10 10 12 ज्यादा हो जाएगा, 8 10। कभी भी इशू प्राइस जो होगा सिक्योरिटी का, शेयर का, अच्छा मैं कर देता हूँ, रुक जाइए। कभी भी ऐसा हो तो बता दिया कीजिए, ठीक है? चलिए आप लोग लिख लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर फेस वैल्यू 10 का और इशू भी 10 में कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? एट पार। 10 का फेस वैल्यू 12 में दे रहे हैं, प्रीमियम। सर 10 का फेस वैल्यू 8 में दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एंट्रीज आपसे पूछता हूँ, बताओ। एक शेयर 10 का है, हम 10 में दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? 10 में। तो मालिक बना दिया आपको। सर एंट्रीज क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा कितना? 10, और 2 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मालिक बन गए तो उस मालिक के पैसा को कहाँ डालते हैं? कैपिटल में। से बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैसे शेयर कैपिटल 10। अच्छा सेकंड केस बताइए तो, अगर हम 12 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, आप इशू 12 में कर रहे हो, मतलब बैंक में कितना होगा? 12, लेकिन मालिक कितने का बनाया? 10 का। 2 रुपए कंपनी को फायदा हो रहा है। सर मतलब इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो? बैंक में पैसा आया कितना होगा? 12। सर जबकि आपके कैपिटल में, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10, और 2 रुपए जो फायदा होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम, मान लीजिए प्रीमियम। और ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात आप बताएंगे, ये जो फायदा हो रहा है कंपनी के लिए, ये कंपनी के ऑपरेशन से हो रहा है? दैट मींस मैं बोलूं ये कंपनी का नॉर्मल नेचर का प्रॉफिट होगा या कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट? एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। अगर बिजनेस के ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है, गुड्स खरीदा बेचा, उससे प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट, जो आप ट्रेडिंग पीएल में बना के आते हैं सर। और अगर मान लीजिए सर अभी बिजनेस स्टार्ट थोड़ी हुआ है, कंपनी कैपिटल इशू कर रही है और उसपे उसको फायदा हो जाए, तो ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा या कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा सर इसका थर्ड वाला भी बता दो। थर्ड वाला ट्राई करो, क्या बनेगा? बैंक में पैसा कितना आएगा? आदित्य सामने देखिए, बैंक में पैसा कितना आएगा? 8, जबकि आप उसको मालिक बना रहे हो कितने से? 10 से। मतलब इससे एक बात पता चल रहा है कि हर केस में आप कैपिटल से क्या डाल रहे हो?
फेस वैल्यू। और बैंक में कौन सा पैसा आ रहा है? इशू प्राइस। और जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये लॉस आप यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, 2 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर नोटिंग कीजिए। अब जो कंडीशन ये है, ये सारी बातें तो नॉर्मल हो गई बातें कि शेयर्स को हम पार, मतलब इशू प्राइस 3 हो सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, अब मैं रूल की बात कर रहा हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि शेयर्स को हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट क्या कहा कि अ कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट। सर इसका भी कोई कारण है? कारण यही है कि लोग डिस्काउंट में दे दे के टैक्स बचा दे, टैक्स की चोरी कर दे। कंपनी ने कहा कि आप अपने शेयर को, कोई बेवकूफ थोड़ी है आप तो एक्सपर्ट हैं, और एक्सपर्ट पर्सन कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा। तो उन्होंने सीधा कह दिया अगर आप लॉस में बेच रहे हो, इसका पक्का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ टैक्स का प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि लॉस होगा तो बच्चा टैक्स नहीं लगता है, और गेन होगा तो टैक्स। तो कंपनी है, तो ध्यान बस इतना आप रखिए कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू, तो इसका मतलब किस पे इशू कर सकता है? ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर ओनली आइदर एट पार और एट प्रीमियम। मतलब सर जितने क्वेश्चन आने वाले वो या तो पार के होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में डिस्काउंट का नहीं है। चलिए यहां तक नोट कीजिए तो फटाफट। मुझे ना कंपनीज एक्ट पढ़ाने में बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा सीख रहे, बहुत कुछ नया है। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपनी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। इसलिए लिख लीजिए एक बार फिर बता देता हूँ। सर आज हमारा तीसरा क्लास है और अभी भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। अभी तक एक भी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बनवाया, लेकिन जिस दिन क्वेश्चन बनाएंगे उस दिन आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, पकड़ होगा क्वेश्चन। हो गया यहाँ तक? चलिए डन डन डन। आप लोग सब लोग बता दीजिए। अंकित, खुशी, फटाफट कंफर्म कीजिए। रिया, अनुष्का, सिमरन, श्रेया, ऋषभ। कुछ बच्चे तो मुझे आजकल दिखाई नहीं देते, मतलब ऐसा सीन है। कोई बात नहीं, वो एक्चुअली, चलिए ठीक है। हो गया यहाँ तक? हो गया। अच्छा इसी में सुन लो, इसी में एक पॉइंट और लिखो। इसी में सर, इसी में ये आपका हो गया प्राइस। इसी प्राइस के अंदर ही लिख लीजिए एक नोट लगा के, एक कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट, आप बताएंगे क्या? एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, द कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट। अच्छा एक्सेप्ट मैंने बोल दिया, इसका मतलब ना 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 ना, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। एक कंपनी कैन नॉट इशू एट शेयर डिस्काउंट। सर इससे, अच्छा ये चीज ठीक है, या क्या काम कर लो, चलो यहाँ पे लिख दो। इट इम्प्लाइज, एक्सेप्ट को हटा दो, इट इम्प्लाइज लिख लो। इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज दैट ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर either at par or at premium. However,
there is an exception, however there is an exception where company can issue its share at discount. In case of sweat equity shares, sweat equity shares, आप लिख लो ना, लिखो धीरे धीरे, मैं ऐसा कोई वर्ड होगा जो नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा, स्वेट भी समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहे, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी जगह हो तो लिखिएगा सेक्शन 53, और ये जो एक्सेप्शन है ये लिखिएगा सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर्स एक बार लिख लीजिए, फिर पूरा समझा देता हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर्स are those shares issued by company to its employees or directors at issue price less than, इशू प्राइस नहीं लिखिए, सीधा लिख लीजिए एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट। इसी में यहीं पे लिख लीजिए ESOP, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान is an example of, example or type लिख लीजिए, is a type of sweat equity shares, is a type of sweat equity shares। ESOPs are the right, ESOPs are the right given to employees, given to employees by company to have an option, राइट या यहाँ पे लिख लीजिए, राइट के ऊपर लिख लीजिएगा ऑप्शन, टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब शेयर्स ऑफ द कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, जब भी मैं डिस्काउंटेड बोलूं तो समझ जाना है कि सर इसका मतलब इसकी इशू प्राइस क्या होगी, डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ पे लिख लीजिए डिस्काउंटेड प्राइस दैट इज इशू प्राइस। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है, इशू प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस। अब ये क्या लिखा है इसको समझना है, मैं एक एक चीज समझा दूंगा, अभी सही जगह पे आने दीजिए। जिनका क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, सही टाइम आने दीजिए, बता दो। फटाफट से नोट कीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। ये सारा टॉपिक किस पे चल रहा है, इशू प्राइस पे।
कि कंपनी शेयर तो किस पे इशू कर सकता है। ऐसे इशू प्राइस नॉर्मल कितने हो सकते हैं? 3, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार, प्रीमियम, लेकिन कंपनीज एक्ट ने रोक लगा दिया। किस चीज पे रोक लगा दिया? डिस्काउंट पे। कंपनीज एक्ट कहता है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब सिर्फ किस पे इशू कर सकती है? पार और प्रीमियम। से कौन सा नियम कहता है? सेक्शन 53। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट को रोक लगाने के लिए कौन सा नियम है? नियम नंबर 53। नियम नंबर 53। लेकिन सर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कहने का मतलब वो जगह जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। अच्छा, रूल क्या है? जनरल रूल क्या है? कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू शेयर, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू। सो वो जगह कौन सा है? पढ़िए यहाँ पे, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है जहां पे अपोजिट हो जाएगा, जहां पे रूल क्या होगा? अपोजिट। एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन है? वेयर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट। और ये कौन सा एक्सेप्शन है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। से स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू कर सकता है। अब ये है क्या? बात समझो, नियम याद रखिएगा, सेक्शन 54। सर ये एक्सेप्शन कहां दे रखा है? डिस्काउंट के बारे में कहां दे रखा है? 53। और डिस्काउंट का एक एक्सेप्शन है जहां पे डिस्काउंट का रूल अप्लाई किस केस में? स्वेट इक्विटी शेयर्स। और वो कहां बताया हुआ है? 54 में। 53 डिस्काउंट रोक, 54 स्वेट इक्विटी शेयर, उस पर डिस्काउंट अलाउड। अब ये है क्या? सुनो, स्वेट मतलब होता है पसीना, मेहनत। स्वेट का मतलब होता है पसीना, और पसीना शो करता है इफर्ट को, मेहनत को। सर अगर उस कंपनी के कोई एम्प्लॉइज हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को रन कर रहे हैं, जो अपना इफर्ट लगा रहे हैं, सर कंपनी उनको अपने शेयर्स मार्केट से कम कीमत पे दे सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे कंपनी में कुछ अच्छे एम्प्लॉइज है, बहुत पुराने एम्प्लॉइज है, टैलेंटेड एम्प्लॉइज है। मेरा एक शेयर मार्केट में अभी चल रहा है 500 का। स्टॉक मार्केट पे खरीदने जाओगे कितने का मिलेगा? 500 का। वो एम्प्लॉइज, एक बात बताओ, मेरे कंपनी का एम्प्लॉइज है, मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ कि देखो मैं तुमको शेयर दूंगा, बताइए वो ऑफर क्या मैं 500 पे दूंगा तो वो एक्सेप्ट करेगा? मैंने बोला भाई 500 पे दूंगा, तो वो बोलेगा, मन में बोलेगा कि सर इससे अच्छा तो क्या है, स्टॉक मार्केट से खरीद लेना, आपसे फिर क्या खरीदने का फायदा? आप भी 500 में दे रहे हो और मार्केट में चल भी कितना रहा है? 500। हाँ, लेकिन अगर कंपनी बोले हम तुमको 300 में देंगे। अगर कोई एम्प्लॉय मेहनती है, वो एम्प्लॉय के लिए परफॉर्म कर रहा है, तो कंपनी उनको ऑफर देती है कि हम आपको शेयर्स डिस्काउंट पे दे देंगे, आपको अपना मालिक बना लेंगे। और जब आप मालिक बन जाओगे तो सर वैसे पर्सन कभी बिजनेस छोड़ के, वैसे एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि एक ओनरशिप का अलग फीलिंग होता है। चाहे वो रिलायंस में आपको 1% का ही क्यों ना हिस्सा मिल जाए, या चाहे 1% छोड़ दीजिए, एक ही शेयर क्यों ना मिल जाए, मालिक बनने का अलग फीलिंग। याद रहेगा, 53 कहता है डिस्काउंट पे शेयर को इशू, लेकिन साथ में एक एक्सेप्शन है, किस केस में? स्वेट इक्विटी शेयर्स। नियम कौन सा? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? दो शेयर्स which are issued by company to its employees or directors at a discount। बात बाकी कहानी आपको पता है भाई, उनके इफर्ट सर्विसेज की। और इसी का एक एग्जांपल है कौन सा? अब ये भी पूछा हुआ है, क्या नाम है? ये आपके बुक में भी है, लास्ट में मैं अभी रीड करवा दूंगा। सर क्या नाम है? ईसॉप। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। So employees stock option plan is a type of sweat equity shares। ये ESOP है क्या? ESOP ऑप्शन दिया जाता है। किसको ऑप्शन दिया जाता है? एम्प्लॉइज को दिया जाता है कि देखिए अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर देंगे, कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर देंगे, तो हम अपनी शेयर्स को किस पे दे देंगे? डिस्काउंट पे। कंडीशंस क्या होता होगा? सर कंडीशन यही रखते हैं जनरली कि आपको 3 साल लगातार हमारे कंपनी में काम करना होगा। अगर 3 साल आप अच्छे से काम कर गए तो 3 साल के बाद हम आपको राइट देंगे कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट पे सब्सक्राइब अप्लाई कर सकते। और उसको क्या नाम दिया गया? ईसॉप। क्या नाम दिया गया है? ईसॉप। मैं ईसॉप के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरे इसको समझिएगा, है आपके बुक में भी, पेज नंबर बता दूंगा, पहले समझिए। 1 अप्रैल को 2021 को कंपनी ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया है? क्या अनाउंस किया? डिक्लेयर किया ईसॉप। कंपनी ने अनाउंस किया कि अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल तक रहता है, मान लीजिए आप ही लोग को बोला जा रहा है कि अगर आप 3 साल तक कंपनी के एम्प्लॉय बन के काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो 3 साल के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन दिया जाएगा, मैंडेटरी नहीं, आपकी मर्जी है, लेना है तो लो, नहीं। एक होता है ऑब्लिगेशन, एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब राइट है आपके पास, लेना है तो लो, नहीं तो नहीं।
सर 3 साल के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं, और वो प्राइस हम लोग अभी फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए उस समय मार्केट में अगर 500 का भी होगा, हम अगर आज 100 रुपए का बोल रहे हैं तो कितने का देंगे? 100। सर मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ग्रांट डेट। या मैं आपको एक बार पेज नंबर ओपन कीजिए तो बुक से, पेज नंबर 9.105, 9.105, 9.105। सभी लोग 9.105 पेज नंबर देख लीजिए, वहां पे है क्या कुछ ऐसा वर्ड? सर प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, टिक कीजिए उसको, घर से एक बार रीड भी करना है। कंसेप्ट ऑफ ईसॉप, ईसॉप, अच्छा ईसॉप में हमें क्या समझना है, ईसॉप होता क्या है? तो ईसॉप एक ऑप्शन है जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देता है। अब इसमें पूरा नीचे ईसॉप का देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजिए। तो सर जिस डेट पे कंपनी ये अनाउंस कर रही है, जिस डेट पे कंपनी ये ऑप्शंस का अनाउंस कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रांट डेट। एक एक आपके बॉक्स में है, जो लोग बुक ओपन कर रखे हैं आप अपने बुक में देखिए, यहाँ पूरा ग्रांट डेट वोटिंग एक बार समझा देता हूँ फटाफट, फटाफट समझ लीजिए। सर इसका हमारे अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट नहीं है, बस थ्योरेटिकली आपको जानना है। सबसे पहला 1 अप्रैल 2021 को कंपनी ने ऑप्शन दिया है। कंपनी किसको ऑप्शन दे रहा है? एम्प्लॉय को, कि तुम मेरे यहाँ पे कुछ कंडीशन फुलफिल कर दो, हम तुमको शेयर डिस्काउंट पे दे दें। जिस डेट पे ये अनाउंस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? जिस डेट पे ऑप्शन देने की बात चल रही है उस डेट को क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट। और ग्रांट का मतलब क्या है? ग्रांट का मतलब है गिविंग ऑफ राइट, गिविंग ऑफ ऑप्शन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। ग्रांट का मतलब ऑप्शन देना, ये सब शेयर खरीदने का ग्रांट डेट है। अच्छा सर आगे क्या है? एक बार पढ़ लीजिए। ग्रांट डेट, डेट एट विच एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉय एग्री टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिस दिन टर्म्स को एग्री किया। आगे देखिए। अच्छा मान लीजिए कंडीशन ये था कि आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। कितने साल? और जैसे ही 2 साल आप काम कर लोगे, 2 साल के बाद आपके पास राइट आ जाएगा हमारे शेयर में सब्सक्राइब करने। 2 साल से पहले आप हमारे शेयर के लिए सब्सक्राइब अप्लाई। पहला साल बेचारे ने बहुत मेहनत काम किया, ए है, मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम ए है। दूसरे साल भी इसने बहुत काम किया। अब 2 साल खत्म हो गया। सर 2 साल का पीरियड आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अच्छा इसको आप समझिए। सर जो कंडीशंस इस 2 साल के लिए लगाया गया था उसको कहते हैं वेस्टिंग कंडीशंस, या वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिंग। और इस पीरियड को क्या बोला जाता होगा? वेस्टिंग पीरियड। क्या बोला जाता है? सर वेस्टिंग पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें आपको कंडीशन फुलफिल करना, कंडीशन सेटिस्फाई करना। पढ़िए 2 वर्ड वेस्टिंग, देखिए बुक में। इट इज द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय इज गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स। सर वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्प्लॉय को राइट दिया जाएगा, और वो प्रोसेस यही है कि आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर 2 साल के लिए सेटिस्फाई करना पड़ रहा है तो कंडीशन ही क्या बन जाएगा? वेस्टिंग। और जो पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा? वेस्टिंग पीरियड। कोई दिक्कत? 2 साल के लिए आपको काम करना होगा, ये 2 साल का कंडीशन ही क्या है बच्चा? वेस्टिंग। और उस पीरियड को क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। अब जैसे ही 2 साल समाप्त हो गया, अब आप बताओ 2 साल समाप्त हो गया, आप खुश है? किस बात की खुशी है? कि हम शेयर्स में अप्लाई कर सकते। अब हमारे पास राइट आ गया, हमें डिस्काउंट पे शेयर मिलेगा। तो सर यहाँ पे कंपनी ने ये कहा था कि आपको राइट आएगा, लेकिन उस राइट को आपको 3 ही महीने में यूज करना है। यहाँ सुन लीजिए ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर अप्लाई कर देना है, मतलब 3 महीने के बाद वो पीरियड लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब उसके बाद आप अप्लाई 2 साल काम करो, काम करने के बाद राइट आ गया, और राइट में सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको शेयर अप्लाई। अगर 3 महीने तक आप शेयर अप्लाई नहीं किए तो उसके बाद फिर आपको डिस्काउंट पे शेयर। तो सर यहाँ पे अब समझिए, ये जो पीरियड आपका आ रहा है, जब इस पीरियड के अंदर समझ लेना, ये 3 महीने, इस 3 महीने के पीरियड को क्या कहते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज पीरियड, जहां पे आप शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज। सर मान लो इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस डेट पे। किस डेट पे? मान लीजिए 2 साल 1/4/23, मान लीजिए 10 अप्रैल 23 को इसने क्या किया? अप्लाई कर दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज डेट। जिस दिन अप्लाई किया उस दिन डेट, और वो पूरा 3 महीना क्या है? पीरियड है।
सर जैसे अच्छा एक चीज, ये जब शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, जब शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज। मतलब मैं कह सकता हूं ए एक्सरसाइजेज हिज राइट, ए एक्सरसाइजेज हिज राइट ऑन 10th अप्रैल। तो सर वो राइट एक्सरसाइज किया तो एक्सरसाइज हो जाएगा। किस दिन एक्सरसाइज कर रहा है? 10 अप्रैल। किस दिन अप्लाई कर रहा है? 10 अप्रैल। तो अपने राइट का यूज कब कर रहा है? 10 अप्रैल। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज डेट। और कितने पीरियड के लिए था अप्लाई करने का? 3 मंथ। 3 ही मंथ में अप्लाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज पीरियड, मतलब समय सीमा नहीं है। अच्छा सर मान लो 3 महीने तक नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड लैप्स डेट। इसके बाद आपको शेयर मिलने वाला, आप डिस्काउंट पे अप्लाई, आप शेयर अप्लाई नहीं कर सकते। तो और तो कुछ है नहीं। हाँ एक्सरसाइज सुन लीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जिस दिन एक्सरसाइज कर रहा है उस दिन मार्केट वैल्यू चल रहा है, उस प्राइस का मार्केट वैल्यू चल रहा है 500 और आपको शेयर मिल गया 300 में, इशू प्राइस 300, आपको कितने में मिल गया? तो बताओ, सोच के बताओ, एम्प्लॉय के लिए फायदा कितना हो गया? 200, 500 का शेयर 300 में, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कितना होगा? 200। प्रीमियम कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है उसका बेनिफिट कितना। क्या क्या वर्ड आया सर? सबसे पहला कंपनी अनाउंस कर रहा है कि भाई हम तुमको क्या देने वाले हैं, शेयर डिस्काउंट पे, और आपको टर्म्स सब बताए जा रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट डेट। क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट। ग्रांट डेट के बाद कुछ साल लगता है जिसमें आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करना है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? और कंडीशंस को बोलते हैं वेस्टिंग। कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेस्टिंग। सर वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद उस एम्प्लॉय के पास राइट आ जाता है शेयर्स में अप्लाई करने के लिए, और उस पीरियड को 3 महीने 2 महीने के अंदर अप्लाई करना होगा, तो एक्सरसाइज पीरियड। और जिस डेट पे अप्लाई करेगा, एक्सरसाइज डेट, जब अप्लाई कर रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सरसाइज। वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है। जिस प्राइस पे खरीद रहा है, जिस प्राइस पे खरीद रहा है सर, या तो मार्केट प्राइस या इसको बोलते हैं एक्सरसाइज, अच्छा सॉरी मार्केट नहीं, ये इशू प्राइस से कितने पे खरीद रहा है? 300 पे, तो एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा? 300। एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड 500 का मार्केट प्राइस 300 में मिल रहा है, तो 200 का क्या है? फेयर वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और द डेट एट विच दिस राइट हैज बीन लैप्स्ड, द डेट विच आप कह सकते हैं वो दिन जिस दिन इस राइट का खत्म हो जाएगा, ये राइट एक्सपायर्ड हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं लैप्स डेट। सर लैप्स LAPS, या इसी को आप लोग एक्सपायरी डेट कहते हैं। याद रहेगा ये सब वर्ड आपके बुक में दिया हुआ है। ग्रांट, ग्रांट डेट, वेस्टिंग डेट, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बच्चा देखो, मैं ये कह रहा हूं एग्जाम में आज तक आया नहीं, आज तक कभी नहीं आया, लेकिन एक वर्ड है तो जान लोगे तो खराबी तो नहीं है ना। अगर कहीं से भी डाला, कुछ भी डाला थ्योरेटिकली, तो इतना तो आप सुने हो ना कि ग्रांट डेट कंपनी इशॉप बोल रही है, कंडीशंस है वेस्टिंग है, टाइम पीरियड वेस्टिंग पीरियड है, कंडीशन फुलफिल करने का पीरियड वेस्टिंग पीरियड। उसके बाद आपके पास अधिकार आ गया, तो अधिकार वहां से स्टार्ट हो रहा है, वो टाइम पीरियड एक्सरसाइज पीरियड। जिस डेट पे खरीदे एक्सरसाइज, जिस डेट पे अप्लाई किए एक्सरसाइज डेट। से आप जो राइट यूज कर रहे हो उसको एक्सरसाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज। जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं एक्सरसाइज प्राइस, कम में मिल रहा है सर, जितना डिफरेंस है मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। हमें इसॉप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सीखनी, हमें सिर्फ इसॉप का थ्योरेटिकल पार्ट समझना। पढ़ लेंगे, मैं इसको कॉपी में लिखवाऊं नहीं ना, उसमें लिखवा के कोई फायदा नहीं, ये इसॉप लिखवा दिया बस, ये ध्यान रखिए। चलो तो ये सारे थ्योरेटिकली पॉइंट हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। सेकंड पे आइए, आगे लिखिए। सेकंड 2 स्टार मार्क लगा के लिखिए। आपको याद है 2 स्टार मार्क क्या था आपका? सब्सक्रिप्शन। लिखिएगा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के अंदर 3 बातें, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, और तीसरा कौन सा है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर आपके बुक में नहीं होता ना तो मैं छोड़ देता, लेकिन बुक में दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेवेंसी रखता है, तो बता देना चाहिए।
आए नहीं आए वो अलग चीज। सर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये बताओ। एप्लीकेशन, जब भी मैं बोलूंगा सब्सक्रिप्शन आपके दिमाग में चलना चाहिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ज्यादा भी आ सकता है, किससे ज्यादा किससे कम, इशूड शेयर से। यहाँ वैल्यू नहीं हो रहा है, यहाँ किसका बात चल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ रुपीस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है नंबर ऑफ शेयर्स। तो सर यहाँ पे लिख लीजिए, अगर अप्लाइड शेयर ज्यादा है, अप्लाइड शेयर, मैं सीधा सीधा ऐसे ही लिखवा देता हूँ, व्हेन अप्लाइड शेयर्स, इस तरह से लिख लीजिए, इज ग्रेटर देन, या इज नहीं, या फुल है ना तो बराबर होगा, इज इक्वल टू इशूड शेयर्स। आप खुद से लैंग्वेज बना लेंगे। बताइए, व्हेन अप्लाइड शेयर इज इक्वल टू इशूड शेयर। कंपनी ने ऑफर निकाला 10,000 शेयर का, 10,000 शेयर का, शेयर बच्चा यूनिट होता है, उसको कभी भी गलती से रुपीज नहीं, हाँ जब मैं शेयर कैपिटल बोलूंगा तो वो रुपीज में होता है, और जब मैं शेयर बोलूंगा तो यूनिट में होता है। आप जब चॉकलेट बोलते हैं, मैंने बोला कितना चॉकलेट लेके आए हो, तो आप क्या बोलोगे, 10 पीस। और जब मैं आपसे पूछूंगा प्राइस तो आप बोलोगे 100 रुपए। तो रुपीज कैपिटल के लिए यूज करना, और जब मैं शेयर्स पूछूं तो नंबर ऑफ शेयर्स। 10,000 शेयर, अच्छा अगर एप्लीकेशन भी आया 10,000 शेयर के लिए, तो सर ये कौन सा सिचुएशन हो जाएगा, फुल सब्सक्रिप्शन। अपने से बना लो आगे का, व्हेन अप्लाइड शेयर ओवर है, अप्लाइड शेयर्स इज ग्रेटर देन इशूड शेयर्स। सर मान लीजिए कंपनी ने ऑफर, अच्छा इसमें बेस किसका लेके चलना है, इशूड का। सर प्राइस वाले में बेस किसका लेके चल रहे थे, फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ये सब लिखवा दिया, फेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया था, और एप्लीकेशन आ गया 15,000 का, 15,000 शेयर्स के लिए। मुझे बताइए ये फुल सब्सक्रिप्शन या ओवर, ओवर। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ 15,000 सीट के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अलॉट कितना करूंगा, 10,000। कंपनी जितना ऑफर निकालेगी, कंपनी अलॉट भी कितना करेगी, 10। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, कंपनी अलॉटेड। सर पहले केस में तो 10,000 शेयर होगा, पहले केस में तो दोनों बराबर है, 10,000 शेयर अलॉट करेगी। सेकंड केस में आप बताओ, एप्लीकेशन लाख आ जाए, लेकिन अगर कंपनी ने ऑफर 10 का निकाला है तो देगी भी कितनी, 10। तो यहाँ पे 10,000 शेयर्स। आप लोग के दिमाग में ये नहीं चल रहा है सर, तो जो 5,000 से ज्यादा अप्लाई किया होगा उसका क्या होगा, उसके कुछ ऑप्शन होंगे, वो सीखेंगे फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सीखेंगे। वो आप लोग सही बोल रहे हैं, एक ऑप्शन ये भी होता है रिजेक्ट कर देना, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना, अंडर, अंडर सब्सक्रिप्शन अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर कम है, किससे कम है, इशूड शेयर से। इशूड शेयर आया है 10,000 शेयर्स के लिए, और मान लीजिए अप्लाइड हो गया 9,500 शेयर्स। एप्लीकेशन कम है, अंडर, एप्लीकेशन ज्यादा है, ओवर, एप्लीकेशन इशू के बराबर है, फुल सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ कंपनी अलॉट कितना करेगी, यहाँ अच्छा यहाँ 10,000 शेयर अलॉट करेगी या 9,500, फटाफट से सर अगर एप्लीकेशन आया ही 9500, 9,500 है, तो मालिक भी कितने को बनाएंगे, 95, यहाँ पे 9,500 शेयर्स। ये याद रहेगा। सब्सक्रिप्शन कितने तरह के हो सकते हैं, 3, फुल, अंडर, ओवर। फुल सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन इशूड बराबर, सर अगर ओवर है एप्लीकेशन ज्यादा है इशूड से, और तीसरा अंडर एप्लीकेशन कम है इशूड से। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा आ रहा है, कंसेप्ट नंबर बताइए, कंसेप्ट नंबर 6। बच्चा फटाफट से कंसेप्ट नंबर 6 लिखिए। कंसेप्ट नंबर 6,